हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग शुरू किए थे इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन का टाइप क्या था कि अगर मूल्य के बढ़ने से या घटने से खपत में कैसे कमी या वृद्धि होती है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30% ड्यू टू दिस ए फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर, सो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, फाइंड ओरिजिनल कंज्यूमशन। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत बताएं। ऑप्शन है 260 केजी, 270 केजी, 255 केजी और 250 केजी। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखते हुए आए हैं तो ये अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई न्यू है तो आप पहले पीछे वाला वीडियो देखें। देखिए फ्रेंड्स, अगर दाम 100 रुपया था, 30% अगर मूल्य वृद्धि होगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें बताए थे कि अगर खर्चा सेम रहता है तो खपत डायरेक्ट उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे खर्चा जो है वो 10% बढ़ रहा है, मतलब हम 110 तक हम खर्चा कर सकते हैं, करने के लिए तैयार है उतना। तो खपत में कमी कितना का हुआ? 20 का कमी हुआ। अगर हम बात करते हैं 20 का जो कमी हुआ 130 में हुआ है। अगर ये 0 कट करें तो 2/13 का फ्रैक्शन बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको बोला है कि वास्तविक खपत कितना है। तो वास्तविक मतलब प्रारंभ में खपत कितना था, तो प्रारंभ में खपत इतना था, बाद में घट कितना हो गया था, मतलब 13 खपत था, बाद में 2 घट गया था। तो यहाँ घटने वाला वैल्यू बोला था 40 केजी घट रहा है, कम खपत करता है, तो 13 का वैल्यू निकाल देंगे। अगर 2 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू कितना 20, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा 13 दूना 26, 260 केजी फ्रेंड्स, और यही हमारा आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच kg शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5% ओनली इफ द इनिशियल कंजम्पशन ऑफ शुगर इज 280 kg। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है या वृद्धि हो गई। चीनी के उपभोग में कितना किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। यदि चीनी का प्रारंभिक खपत 280 केजी हो तो 280 केजी है, तो निकालने क्या बोला है कि कितना कम चीनी उपभोग करेगा, ये पूछा है। पूछा क्या है कि कितना कम चीनी उपभोग करेगा वृद्धि होने के कारण। तो ऑप्शन है 30 केजी, 28 केजी, 35 केजी और 40 केजी। सबसे पहले अगर मूल्य 100 था, बढ़ गया 20% तो 120 हो गया। ठीक है, खर्चा कितना करने के लिए तैयार है? 5% ज्यादा, मतलब 105। ये बोला था 5% क्या होता है कि खर्च बढ़ता है। तो कमी कितना का हुआ खपत में? 15 का। ठीक है, 15 का कमी हो रहा है किसमें? 120 में। तो बोला है चीनी का प्रारंभिक खपत जो है 280 केजी है। ये जो 15 का जो कमी हो रहा है 120 में हो रहा है, तो 15 8 120, तो 1/8। बोला क्या है? प्रारंभिक खपत 280 केजी है, मतलब प्रारंभिक कौन होगा? ये 120 खपत था, कम होने के बाद ये, तो प्रारंभ में ये ना रहा, तो प्रारंभिक कितना है 8, और 8 का वैल्यू दिया हुआ है 280 केजी। तो हमको बोला है कितना का कमी करेगा, कमी 8 में 1 का कमी हो रहा है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इसको 8 से कट करते हैं, 8 तिया 24, बच गया 4 और 8 बचे 40, मतलब कि 35 केजी क्या करेगा? कमी करेगा। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30% ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 32 kg sugar, more sugar, so as expenditure will decrease by 16% only. Find current consumption, मतलब अभी का जो वर्तमान कंजम्पशन होगा वो पूछा है। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है।
तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान खपत ज्ञात करें। ऑप्शन है 195 केजी, 180 केजी, 160 केजी और 192 केजी। चलिए देखते हैं। मूल्य 30% कम हो रहा है, मतलब अगर 100 है मूल्य तो हो जाएगा 70। ठीक है। उसके बाद खर्चा जो है वो 16% कम, मतलब हम खर्चा में भी क्या करेंगे 16% का कमी कर देंगे। मतलब हम 100 से क्या पहले 100 खर्चा कर रहे थे और अब कितना खर्चा करेंगे तो 84 खर्चा करेंगे। खपत को अगर देखें तो वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है 14 का वृद्धि हो रहा है खपत में। ठीक है। मतलब कि ये 14 का जो वृद्धि हो रहा है वो 70 में हो रहा है। 14 पच्चे 70, 1/5। तो बोला क्या है कि 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है। यहाँ 5 में 1 अधिक खरीद रहा है, तो ये जो 1 का वैल्यू क्या है 32 है। तो बोला है करेंट कंज्यूमशन, मतलब वर्तमान खपत। तो वर्तमान में खपत 84 है, पहले 70। ये 70 यहाँ कितना आया 5 आया। मतलब कि पहले 5 था, वृद्धि के बाद अब कितना एक वृद्धि और कितना हो जाएगा 6। मतलब हमको निकालना है 6 का वैल्यू। तो 6 का 1 का वैल्यू 32, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192 केजी। और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर। The ratio between the reduction in consumption and the original consumption is। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना है, रेशियो निकाल छोड़ देना है बस। ठीक। तो स्टार्टिंग में क्या बोला है कि 20% का वृद्धि करता है। मतलब अगर हम फ्रैक्शन लेके चलते हैं, अगर 100 मान के नहीं चलना है, हम फ्रैक्शन भी लेके चलते हैं। मतलब 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, हम इसको भी लेके चल सकते हैं। तो हम 100 नहीं लेके चलते हैं, इस बार हम फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं, है ना। आपको अगर मन हो तो आप 100 लेकर के चल सकते हैं। देखिए अगर मूल्य 5 था स्टार्टिंग में और 1 का वृद्धि हो रहा है तो 6 हो जाएगा। खर्च पूर्ववत रखना है। पूर्ववत रहे मतलब पहले जितना ही रखना है। मतलब खपत क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। खपत में 1 का कमी हो रहा है। 1 का जो कमी हो रहा है वो 6 में हो रहा है। 1 का जो कमी हो रहा है वो 6 में हो रहा है। तो हमको यही तो पूछा है कि कमी, खपत में कमी और आरंभिक खपत का अनुपात तो कितना है। इसका जो आंसर होगा 1:6 होगा। खपत में कमी कितना का हो रहा है 1 का, और आरंभिक खपत कितना है 6 है, तो 1:6। और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। When the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 5 kg more sugar for ₹450. Then the original price of sugar per kg is। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 450 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए और 15 रुपए। फ्रेंड्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बोला है 10% का कमी। 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं 1/10। तो सोचिए मूल्य पहले 10 था, घट के अब कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे बोला है 450 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो अगर हम ध्यान से समझे तो 450 रुपए में पहले जितना चीनी खरीदता था, मूल्य के कमी होने के कारण 450 रुपए में ही वो 5 केजी ज्यादा चीनी खरीद रहा है। मतलब खर्चा सेम है। तो अगर मूल्य में कमी हो रहा है तो खपत में वृद्धि होगा। 1 का वृद्धि हो रहा है 9 में। तो सोचिए 1 का जो वृद्धि हो रहा है 9 में, यहां बोला है वृद्धि कितना हो रहा है 5 केजी का। तो 1 का वैल्यू 5 केजी। अब सोचिए क्वेश्चन में बोला है आरंभिक मूल्य, तो हम आपको दोनों बताते हैं। आरंभिक मूल्य निकालने बोलेगा वो भी बताते हैं, और नया मूल्य निकालने बोलेगा वो भी बताते हैं। आरंभिक मूल्य मतलब इनिशियल प्राइस, या पुराना मूल्य बोल सकते हैं ओल्ड प्राइस। देखिए
अगर हम आपको फॉर्मूला बताए थे, जो आपको याद अगर होगा, मूल्य गुने खपत बराबर होता है खर्च। तो अगर हम यहाँ से मूल्य का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, खपत बटा में खर्च, ये भागा में आ जाता है, ठीक है, खर्च बटा में खपत। तो पहले खर्च जो हो रहा है वो 450 रुपए हो रहा है, ठीक है। सोचिए हमको क्या करना है, आरंभिक मूल्य मतलब पुराना मूल्य निकालना है। पुराना मूल्य निकालने के लिए पुराना खपत का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो पुराना खपत कितना है, 9 है, नया खपत 10 हो गया होगा, तो 9 का वैल्यू कितना, 9 × 45 kg। तो अगर हम इसको 45 से भागा देते हैं तो ये 10 बार में कटेगा, मतलब मूल्य क्या हो गया, 10 रुपए पर kg। लेकिन अगर बोलेगा नया मूल्य मतलब न्यू प्राइस, तो सोचिए खर्चा जो है 450 रुपए। अब जो है नया मूल्य निकालना है तो नया खपत का जरूरत पड़ेगा। तो नया खपत कितना होगा, पहले खपत 9 था, 1 का वृद्धि होगा तो खपत कितना करेंगे, 10। तो 10 का वैल्यू 50 kg हो जाएगा, 1 का वैल्यू 5 kg, 10 का 50। तो अगर हम इसको 50 kg से भागा देते हैं तो बचेगा 9, 0 0 कट जाएगा, 9 × 45, मतलब कि 9 रुपए पर kg, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो आरंभिक मूल्य पूछा था तो आंसर कितना होगा, 10। लेकिन अगर आपको नया मूल्य पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ 10% इन ए प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल ए मैन टू बाय 10 एप्पल्स मोर फॉर ₹54। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन इज। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। ऑप्शन है 6.48 रुपए, 12.96 रुपए, 10.80 रुपए और 14.40 रुपए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं अगर इसको, तो बोला है क्या कि 10% का कमी, तो आपको पता ही है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मूल्य 10 रुपए है, घटने के बाद 9 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे खपत सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 54 रुपए में जितना सेब खरीदता था, अब क्या करेगा, कमी के कारण 10 सेब ज्यादा खरीदेगा। तो खपत में कमी की, खपत में वृद्धि कितना कर रहा है, 1 का, मतलब 1/9। यहाँ पे 1 का जो वैल्यू है वो 10 सेब के बराबर है। यहाँ पे 1 का जो वैल्यू है वो 10 सेब के बराबर है, क्यों, क्योंकि 1 बढ़ रहा था, वहां पे 10 सेब का बढ़ रहा था। तो सोचिए हमको निकालने क्या बोला है, तो कमी के बाद का मतलब नया वैल्यू, कमी के बाद का सेब की कीमत पूछा है, तो कमी के बाद मतलब नया मूल्य कितना होगा। तो नया मूल्य के लिए 54 रुपए बटा में नया खपत का जरूरत पड़ेगा। तो पुराना खपत 9 है, नया खपत कितना, 10। तो सोचिए 1 का वैल्यू 10, तो 10 का वैल्यू 100, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे दर्जन में निकालने बोला है ना, डजन मतलब प्रति दर्जन का मूल्य निकालने बोला है। यहाँ पे 100 क्या है, 100 जो है वो सेब है, दर्जन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये 100 जो सेब है उसको दर्जन में बनाने के लिए क्या करना होगा, 12 से भागा देना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 12 से भागा देते हैं तो ये दर्जन हो जाएगा, ठीक है। सोचिए अगर ये 12 इधर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, 54 × 12/100। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60 और 4 = 64। नीचे 100 है का मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो इतना रुपए प्रति दर्जन या डजन जो लिखना है, यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। When the price of sugar is increased by 20%, a man could buy 12 kg less sugar for 300 rupees. Then find original consumption। दूसरा क्वेश्चन है करंट कंजम्पशन, तीसरा क्वेश्चन है ओरिजिनल प्राइस और चौथा क्वेश्चन है करंट प्राइस। इसमें ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन है जो हम एक ही क्वेश्चन में सारा करवा देते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें बोला है क्या कि 20% का वृद्धि होगा। अगर इस हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना भूल गए फ्रेंड्स, पढ़ देते हैं।
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीदता है। तो ज्ञात करें, क्या क्या ज्ञात करना है, वास्तविक खपत बोले या तो फिर प्रारंभिक खपत बोले, उसके बाद वर्तमान खपत, उसके बाद प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य, और उसके बाद वर्तमान मूल्य। ये 4 क्वेश्चन इसमें बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 20% वृद्धि, मतलब कि अगर हम फ्रैक्शन ही लेके चलते हैं ज्यादा फायदा होगा, फ्रैक्शन में बाद में काटना नहीं पड़ेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब मूल्य अगर पहले 5 था अब बढ़ के क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 300 रुपए का बात किया, मतलब पहले भी 300 रुपए खर्चा करता था, अभी भी 300 रुपए ही खर्चा करता है, तो मूल्य में कमी कितना का हुआ, 1 का। सोचिए 1 का जो कमी हो रहा है वो 6 में हो रहा है, 1 का जो कमी हो रहा है वो 6 में हो रहा है, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे बोला है क्या, 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीदता है, यहाँ पे 1 कम खरीदता है मतलब 12 केजी। अगर 6 का वैल्यू निकालते हैं तो 12 छक 72 केजी, ठीक है। अगर हम 5 का वैल्यू निकालते हैं तो 12 पचे 60 केजी, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला था, ये वास्तविक खपत मतलब प्रारंभिक खपत। तो सोचिए प्रारंभिक खपत कौन है, 6 ही तो है, और 6 का वैल्यू कितना आया है 72 केजी। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान खपत मतलब कमी होने के बाद का खपत कितना है, 5 का वैल्यू 60 केजी। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन में खैर मूल्य ही निकालने के लिए ज्यादा पूछता है। तीसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 5, मतलब इस 5 का वैल्यू हमको डिवाइड करना होगा। तो अगर हम प्रारंभिक मूल्य का बात करते हैं, प्रारंभिक मूल्य इनिशियल वैल्यू मतलब इनिशियल प्राइस, तो सोचिए 300 रुपए खर्च करता था, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए प्रारंभिक खपत से भागा देना होगा। तो प्रारंभिक खपत क्या है 6 है, 5 नहीं है फ्रेंड्स 6 है। तो 6 का वैल्यू कितना 72 केजी, इससे भागा दे देंगे अगर तो मेरा प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो 72 से भागा अगर देते हैं तो पहले इसको 3 से भागा देते हैं अगर, तो 3 से 100 बार में और ये 24 बार में। अगर ये 4 से भागा देते हैं, 4 छक 24 और 4 से भागा देंगे तो 25, मतलब कि यहां पर आया 25/6 रुपए पर केजी। तो अगर इसको हम पॉइंट में लिखते हैं फ्रेंड्स, तो 6 से भागा देंगे, 6 चौके 24, 1 बचा मतलब 1/6, इतना रुपए पर केजी। अगर हम चौथा क्वेश्चन का बात करते हैं तो बोला क्या है वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए वर्तमान खपत का जरूरत पड़ता है। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए वर्तमान खपत निकाल, अगर 300 रुपए प्राइस था, वर्तमान खपत क्या होगा, कमी के बाद 5 होगा, 5 का वैल्यू कितना है 60, 0 0 कटेगा और 6 बचे 30, मतलब 5 रुपए पर केजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पिन के मूल्यों में 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपए में 12 पिन अधिक खरीद सकती है। 12 पिन मतलब 1 दर्जन पिन। कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8 रुपए, 12 रुपए, 16 रुपए और 20 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, मूल्य गुने खपत बराबर होता है खर्च। अगर हम यहाँ से खपत निकालते हैं तो कितना होगा, क्या होगा खर्च बटा में मूल्य। ठीक है, तो चलिए मानकर देखते हैं। अगर प्रारंभिक मूल्य को अगर हम x+4 मान के चलते हैं, ठीक है, तो घटने के बाद अगर वर्तमान का बात करते हैं या नया मूल्य का बात करते हैं वो x रुपए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोला क्या है कि मूल्य में जब 4 रुपए प्रतिदिन की कमी होती है तो 48 रुपए में क्या करता है वो 12 पिन अधिक खरीदता है। मतलब कमी होने के बाद वो अधिक खरीदता है। सोचिए
कमी होने के बाद नया मूल्य क्या हो जाएगा x, मतलब वो 48 रुपए में अगर x के रेट से खरीदेगा तो 48/x वस्तु खरीद लेगा, नया मूल्य है ये। और 48 में अगर पहले का बात करते हैं तो पहले कितना खरीदता होगा, इतना वस्तु खरीदता होगा। तो अब क्या बोला है कि 12 वस्तु क्या करता है, मूल्य के कमी होने के बाद 12 नया खपत तो ये बनाना, क्या कि नया मूल्य से भागा दिए हैं 48 को। तो सोचिए 12 वस्तु अधिक खरीद रहा है, हमको निकालना है प्रति दर्जन। तो 12 का मतलब 1 दर्जन होता है, तो बराबर में 1 दर्जन ज्यादा खरीद रहा है। ये वाला जो है वैल्यू, इससे क्या है 1 दर्जन ज्यादा है, क्या कि इसमें क्या हो रहा है 1 दर्जन मतलब 12 पिन ज्यादा खरीद रहा है। तो सोचिए अगर हम इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा। हम क्या करते हैं, इसको बाय ऑप्शन सोल्व करेंगे। अगर हम ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर कितना पुट करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू 1 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन था कितना 8, 12, 16 और 20। अगर हम 8 रखते हैं, 8 6 48 और यहाँ 8 4 12, 12 4 48, 6 आया, यहाँ 4 आया, घटाएंगे 2 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है। अगला ऑप्शन देखेंगे 12, 12 4 48, यहाँ 12 4 16, 16 3 48, यहाँ 4 यहाँ 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 12 रुपए। तो यही आंसर होगा फ्रेंड्स एक चीज और, अगर आप यहाँ पे एक्स मानकर बनाते हैं तो ऑप्शन से कभी कभी आप मिस्टेक कर देंगे, इसीलिए जो चीज निकालने बोलेगा आप उसको एक्स मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एक्स का वैल्यू वही वाला दिया हुआ रहेगा। अगर आप इसको एक्स मानेंगे और इसको x-4 मानेंगे तो आप क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वहां पे आपका एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 पुट करने से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, आप 16 पुट करिएगा, एक्स का वैल्यू 16 निकलेगा, आप 16 टिक कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आपको क्या निकालना होगा, x-4 का वैल्यू निकालना होगा, तब 12 निकलेगा। तो इसीलिए जो वैल्यू निकालने बोला है उसी को x मानिए, ठीक है, ज्यादा फायदा होगा। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यहां तक रखते हैं और ये वीडियो जो है खत्म हो चुका है इस टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम अगले वीडियो में सक्सेसिव चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।